तो मैंने एक आज का मंगना एक रॉ हो चुका है और स्टार की हमें सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के ब्रॉल से देखने को मिलता है। सबसे पहले सीएम पंक जो है वो रिंग के अंदर आते हैं और सेथ रॉलिंस के बारे में बातें करते हैं कि कैसे भी सेथ रॉलिंस उनके फैन थे और उनके पास फ्री में आए थे रेसलिंग की टिप्स लेने। और फिर सेथ रॉलिंस जो है वो भी फैंस वाली साइड पे खड़े हुए होते हैं और कहते हैं कि भाई हाँ, ये मैं तुझे दूर से देखूं या करीब से देखूं, तू एक तरह का मतलब तुम समझ लो आगे उन्होंने जो कहा था। तो उसके अलावा फिर सेथ रॉलिंस ने एक ऐसी बात की सीएम पंक को जो वाकई में सीएम पंक को हिट कर गई और वो ये थी कि भाई ये जो क्राउड है ना, इस क्राउड ने ज्यादा टाइम रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया हुआ है तेरे से। और वो कहने की देर थी रेसलमेनिया के मेन इवेंट वाली बात। सीएम पंक रिंग से निकले बाहर और जंप किया क्राउड में, वहीं इन दोनों की फाइट स्टार्ट होगी। अब ये क्राउड से बाहर निकल के भी रिंग साइड पे भी लड़ रहे हैं। कभी सेथ रॉलिंस सीएम पंक पे जंप मार रहे हैं, सीएम पंक सेथ रॉलिंस पे जंप मार रहे हैं। ऑफिशियल और सारी जो रॉ की टीम थी वो इनको सेपरेट कर रही है, लेकिन दोनों सेपरेट नहीं हो पा रहे, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और फिर वापस जब सीएम पंक को लेके जाया जा रहा था क्राउड में से, सेथ रॉलिंस फिर भाग के गए और दोबारा वहां पे लड़ाई हुई और क्राउड जो था वो भी चैंट कर रहा था वन मोर टाइम के। वैसे एक चीज समझ नहीं, जब इस तरह के ब्रॉल्स होते हैं ना तो बैक्स के सारा लॉकर रूम खाली हो जाता है, लेकिन इन दोनों के लिए ये चीज नहीं हुई। सिर्फ ऑफिशियल्स से और साथ में जो रॉ की टीम के जो जैसे एडम पेरेस हो गए, इस तरह के 5-6 बंदे थे जिन्होंने इनको सेपरेट किया। वरना इस तरह के ब्रॉल में कभी कभी पूरा लॉकर रूम ही खाली कर देती है। फिर बैक स्टेज सेगमेंट होता है सेथ रॉलिंस और एडम पेरेस का, जहाँ पे सेथ रॉलिंस और एडम पेरेस को इस मैच का कह रहे होते हैं सीएम पंक के साथ। और तभी वहां ड्रू मैकइंटायर भी आते हैं और सेथ रॉलिंस को कहते हैं कि भाई देख, रोमन रेंज जो है वो दोबारा पावर में आ चुका है, एक तरह से सैमी ज़ेन और जे उसो और जिमी उसो की वजह से। और मैंने तो सैमी ज़ेन को आउट कर दिया है, जे उसो को भी आउट कर दिया है, लेकिन रोमन रेंज को अकेले आउट करना मुश्किल होगा। तो तू और मैं क्यों ना एक तरह पार्टनर बन जाए और मिल के रोमन रेंज को जो है वो आउट करें। तभी सेथ रॉलिंस यार कहते हैं कि भाई देखो, मैं रोमन रेंज को पहले ही आउट कर चुका हूँ पावर से और उसमें मेरा साथ दिया था जे उसो और सैमी ज़ेन और वो मेरे फ्रेंड्स हैं, और जो कुछ तूने उनके साथ किया है तो भाई मैं तो तेरे साथ नहीं होने वाला। तो सेथ रॉलिंस तो वहां से निकल जाते हैं, लेकिन आगे हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है ब्रॉन बेकर और लुडविग का। लास्ट वीक जब लुडविग ने ब्रॉन बेकर को चपेड़ मारी थी तो वो चपेड़ के बदले आज उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच मिल गया और मैच डिसेंट था। एक मैच की मैं बात करूं तो ब्रॉन बेकर ने लुडविग को एक टफ मैच के बाद हरा दिया था और वो अभी भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है। और उसके बाद कुछ बैक्स के सेगमेंट्स भी होते हैं जहाँ पे कॉफी किंग और एक्जेवियर वुड जो है वो चेंज के लिए कोई कमरा देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी लॉकर रूम वाला बंदा जो है उनके साथ कमरा शेयर करने को तैयार नहीं होता। फिर वो रे मिस्टीरियो के पास भी जाते हैं कि भाई तू तो लॉकर रूम लीडर है, अब तेरे से तो तुझे तो ये सारी चीजें मैनेज करनी चाहिए, तू सीनियर है सबसे, तो तेरे पास तो हम आ सकते हैं। लेकिन रे मिस्टीरियो भी कहते हैं कि भाई जो कुछ तुमने बिगी के साथ किया है तो अब तुम्हें किसी और को ही देखना पड़ेगा, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तब कॉफी किंगस्टन और एक्जेवियर वुड वहां से भी निकल जाते हैं। मतलब ये दोनों दिखा ऐसे रहे हैं जैसे इन दोनों ने जो बिगी के साथ किया वो बहुत सही किया और सारा कसूर जो है वो न्यू डे के जितने भी मैचेस वो हारे थे उसमें सारा कसूर था ही बिगी का। और बैक्स के से ही हमें ये पता लगता है कि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का मैच रॉ के नेटफ्लिक्स डेब्यू वाले एपिसोड के लिए हो चुका है ऑफिशियली कंफर्म। और ये मैंने कल की वीडियो में तुम लोगों को बताया था कि इन दोनों का मैच जो है वो भी WWE रॉ के नेटफ्लिक्स वाले एपिसोड पे करवा सकती है। खैर इसके बाद हमें मॉर्गन रिंग में देखने को मिलती है जो बता रही होती है कि कैसे 2024 के साल में उन्होंने धमाके किए हैं, मतलब वर्ल्ड चैंपियन भी बनी, रिया रिप्ली को भी हराया, हर बार टाइटल भी डिफेंड किया। तो तभी वहाँ रिया रिप्ली भी आ जाती है और वो बताती है कि भी एडम पेरेस ने उनको नंबर 1 कंटेंडर बना दिया है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए और वो यह टाइटल उनसे लेने वाली है। हो सकता है इनका मैच भी रॉ के 6 जनवरी वाले एपिसोड के लिए ही कंफर्म हो। और फिर हमें बैक्स के सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पे सीएम पंक के मैच के बारे में सेथ रॉलिंस को बताया जा रहा होता है कि उनका और सीएम पंक का मैच ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। तभी ड्रू मैकइंटायर जो थे वो पीछे से अटैक करने वाले होते हैं सेथ रॉलिंस पे और वहां सैमी ज़ेन जो है वो आके ड्रू मैकइंटायर पे अटैक कर देते हैं और एक तरह से सेथ रॉलिंस को बचा लेते हैं और इन दोनों के दरमियान आपस में एक तरह की फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन सेथ रॉलिंस को हमने नहीं देखा कि वो इस फाइट में इन्वॉल्व हुए हैं, उन्होंने ड्रू मैकइंटायर के साथ कुछ किया हो। और फिर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जो टूर्नामेंट चल रहा है वो ट्रिपल थ्रेट मैच हमें देखने को मिला जहां ज़ोई स्टार्क ने अपना मैच जीत लिया और आगे वो
प्रोसीड कर चुकी हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के टूर्नामेंट। और फिर हमें बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलते हैं जहाँ पे चैक गेबल और ओटिस का सेगमेंट था, फिर न्यू डे का सेगमेंट था दोबारा से, जहाँ उनको अभी तक लॉकर रूम ही नहीं मिला था कि वो कहीं कपड़े चेंज कर सके। और फिर तभी पता लगता है कि अभी कायरी स्केन के ऊपर अटैक कर दिया है शेना बेसलर और स्टोनी स्ट्रॉम ने, और उनका हाथ जो है वो इंजर कर दिया है। फिर सीधा चलते हैं रॉ के मेन इवेंट की तरफ, जहाँ पे फिन बैलर और जेडी मकडाना जो है वो वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे होते हैं अगेंस्ट वाइकिंग रेगर्स। और इस मैच में जब ये दोनों स्टील चेयर को यूज ही करने वाले होते हैं वाइकिंग रेगर्स के ऊपर, तभी गेमियन प्रीस्ट जो है वो आ जाते हैं। फिन बैलर चेयर लेने जाते हैं, चेयर हिलती नहीं है क्योंकि वो चेयर गेमियन प्रीस्ट के हाथ में थी, और गेमियन प्रीस्ट जब चेयर को अपनी तरफ खींचते हैं तो फिन बैलर को पसलियों में लग जाती है। और जब वो रिंग में वापस जाते हैं तो वाइकिंग रेगर्स अपनी वाइकिंग मशीन लगा के फिन बैलर को पिन कर देते हैं और न्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन बन जाते हैं। और पता नहीं कितने टाइम के बाद वाइकिंग रेगर्स को ये पुश मिला है कि वो रॉ के मेन इवेंट में रहे हैं और वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन भी बने। तो मुझे उम्मीद तो है कि ये WWE वाले आगे जाके इसको मैसअप ना करें और इनसे इतनी जल्दी टाइटल ना लें, क्योंकि हर बार इनको मोमेंटम दिखाया गया है, ये चैंपियन भी बने, लेकिन उसके बाद फिर वाइकिंग रेगर्स ऐसे गायब हो जाती थी जैसे है ही नहीं WWE में। तो आई होप कि ये इस टाइम इन लोगों का टाइटल रन जो है वो डोमिनेटिंग रहे और ज़्यादा देर तक चले।